कि परमेश्वर के कोई ग्रैंड सन्स नहीं है। परमेश्वर के कोई ग्रैंड सन्स नहीं है, ना ही ग्रैंड डॉटर है। ग्रैंड सन्स ग्रैंड डॉटर समझते हैं ना, है ना, कि मेरा बच्चा फिर उसका बच्चा, है ना। परमेश्वर क्या है, ये मेरा बच्चा और उसका एक बच्चा। गुड न्यूज ये है, जितनों ने यीशु पे विश्वास करा वो हर एक शख्स, जैसे यीशु परमेश्वर का पुत्र था, वैसे ही आप भी डायरेक्टली परमेश्वर की संतान हैं। आमेन। अब बीच में ऐसा कोई नहीं है कि आप ग्रैंड कहलाए, आप डायरेक्ट परमेश्वर की संतानें हैं। क्या ये गुड न्यूज नहीं है? क्या ये गुड न्यूज नहीं है कि ये कितना बड़ा प्रिविलेज है हमारे लिए कि हम डायरेक्ट परमेश्वर की संतान हैं। हम परमेश्वर के ग्रैंड सन्स डॉटर नहीं। हालेलुया। जैसे हम वंशावलियों को पढ़ते हैं तो उससे ये उत्पन्न हुआ, फिर उनसे वो उत्पन्न हुआ, फिर उनसे वो उत्पन्न हुआ, है ना। तो हम ऐसे उत्पन्न नहीं हुए, परमेश्वर से डायरेक्ट उत्पन्न हुए वे लोग हैं हम। आमेन। बोलो, मैं परमेश्वर से डायरेक्ट उत्पन्न हुआ हूं। हालेलुया। बीच में कोई नहीं है, परमेश्वर और उसका पुत्र में। बोलो, परमेश्वर उसका पुत्र में। आमेन। हालेलुया। हैप्पी मदर्स डे सभी मम्मियों को जो यहाँ बैठी हैं और जो इन फ्यूचर मम्मी बनने वाली हैं, सबको हैप्पी मदर्स डे। आप सब कैसे हैं? आपके चेहरे पे स्माइल देखनी चाहिए। हालेलुया। तो आज हम कुछ वचन से पावरफुल सीखने जा रहे हैं, तो हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर पिता, आज जो वचन आपने हमारे लिए रखा है पिता, उस वचन को हम ग्रहण करने वाले होने वाले हैं। यीशु मसीह, वो वचन हमारे हृदयों में बोया जाता है प्यारे पिता, और इस वचन के बोए जाने के बाद पिता एक नए जीवन के अंदर हम प्रवेश कर जाते हैं पिता। यीशु मसीह, आज से इस वचन के बाद हमारी सोच बदलने पाती है, हमारा जीवन बदल जाता है। इस साधारण जीवन से हट के प्रभु हम आपकी महिमाएं जीवन के अंदर एंट्री लेने वाले होते हैं पिता परमेश्वर। ये वचन आज हर एक बंद ताले को खोल देने वाला होता है। यीशु मसीह, जितने भी आपके बच्चे यहाँ मौजूद हैं और जो सुन रहे हैं पिता, वो हर एक जन के जीवन के अंदर एक बड़ा ब्रेक थ्रू आने वाला होता है। प्यारे पिता, हमसे बात कीजिए अपने वचन के द्वारा, हमसे बात कीजिए। यीशु मसीह, मेरे मुंह को इस्तेमाल कीजिए कि आपका सामर्थी वचन जैसा है मैं वैसा ही बताने वाला होने पाता हूं, बल्कि पवित्र आत्मा मैं नहीं, आप मेरे द्वारा बोले। मैं अपनी समझ से नहीं, पवित्र आत्मा आप डायरेक्टली बात करें, ताकि आज आपका वचन बहुतायत से काम करने वाला होता है और ये वचन तुरंत ही जीवन को बदल देने वाला होता है। मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु, इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। हम बाइबल खोलेंगे अपनी और हम खोलेंगे लूका चैप्टर 1 वर्स 28 से। चैप्टर 1 वर्स 28 से हम पढ़ेंगे। स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है। हालेलुया। स्वर्गदूत ने पास आकर कहा मरियम से कि आनंद और जय तेरी हो जिस पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है। हालेलुया। और आनंद और जय आज हम सभी की है, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर हुआ है। हालेलुया।
जिनके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह है, उनके हिस्से में कुछ आता है तो सिर्फ वो कि आनंद और जय। हालेलुया। जिनके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह है, और हम सब जानते हैं कि हम सबके ऊपर परमेश्वर का, तो आनंद और जय हमारा हिस्सा बन चुका है। हालेलुया। अगर शैतान हमसे सिर्फ एक चीज है, ये दो चीजें जो कभी नहीं चुरा सकता, आनंद और जय। आमेन। बोलो, आनंद और जय मेरे जीवन से कभी नहीं चुराया जा सकता। पता क्यों? क्योंकि अगर हमने अनुग्रह को कमाया होता तो हम अनुग्रह को गवा सकते और आनंद और जय को खो सकते, पर हमने अनुग्रह कमाया नहीं है। अनुग्रह परमेश्वर ने हमें दिया है एक तोहफे के तौर पे, और जब उसने अपना अनुग्रह दिया तो उसके साथ हमें जो मिला वो था आनंद और जय। हालेलुया। आनंद और जय। स्वर्गदूत मरियम के पास आके कहता है कि आनंद और जय तेरी हो। हुई पढ़ना भाई। आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। वे उस वचन से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि यह किस प्रकार का अभिवादन है। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। देख, तू गर्भवती होगी और तेरा एक पुत्र उत्पन्न होगा। तू उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा और परमप्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसका पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा। आमेन। हालेलुया। कि तू गर्भवती होगी और परमेश्वर जो तेरा पुत्र होगा उसे दाऊद का सिंहासन देगा। स्वर्गदूत आके मरियम के आगे एक ऐसी चीज को बोलता है जो असंभव चीज थी कि कभी हो ही नहीं सकती। स्वर्गदूत आया और मरियम के पास आके कहता है कि तू गर्भवती होगी। क्या ये पॉसिबल है मेडिकल साइंस के थ्रू, या आज तक हमने कभी सुना हो? क्या ये चीज पॉसिबल है कि एक स्त्री बिना पुरुष के गर्भवती हो सके? हालेलुया। पिछले वीक हमने सुना था परमेश्वर का वचन जिसे हिब्रू में बोला गया स्पर्मा। हालेलुया। स्पर्मा। हालेलुया। तो स्वर्गदूत आके कुछ ऐसा कहता है कि जो मरियम के लिए बिल्कुल ऐसा था कि ये चीज तो कभी हो ही नहीं सकती, पर मरियम का उसके प्रति रिएक्शन क्या था? भाई हम वर्स 34 से पढ़ना। हाँ, वर्स 34। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, के बाद उसकी पत्नी नहीं, वर्स 34 से कहा, ये कैसे होगा? मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परमप्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वे पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। और तेरी पुत्री एलिशबा भी बुढ़ापे में पुत्र होने वाला है। वर्स 38 से पढ़ो भाई। मरियम ने कहा, देख, मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। हालेलुया। स्वर्गदूत ने आके मरियम से कुछ ऐसा कहा जो असंभव था, पर मरियम ने उससे कहा कि जैसा तेरा वचन है वैसा ही हो। हालेलुया। उसने ये नहीं कहा कि ये तो कभी हो ही नहीं सकता। उसने कहा जो वचन कहा गया है वैसा ही मेरे साथ हो। जो वचन आज से 2025 साल पहले एक कुंवारी को गर्भवती कर सकता था, जिससे एक बालक पैदा हुआ जो हमारा उद्धारकर्ता कहलाया, वो ही वचन आज जब हमारे कानों में पड़ता है तो वो हमारे लिए स्वास्थ्य को भी उत्पन्न कर सकता है, वो हमारे लिए समृद्धि को भी उत्पन्न कर सकता है, वो हर एक चीज वो बना सकता है जो इंसान कहता हो नहीं हो सकता। हालेलुया। वो ही वचन। क्या स्वर्गदूत में वो सामर्थ्य जिसके द्वारा कुछ हुआ? नहीं। ऐसा नहीं था कि स्वर्गदूत आया तो इसलिए वचन प्रभावशाली था। क्या स्वर्गदूत की शक्ति के थ्रू वो बच्चा उत्पन्न हो रहा था?
नहीं, वचन के थ्रू हर हफ्ते, हर संडे को जब आप वचन सुनते हैं तो परमेश्वर का बीज आपके अंदर जाता है, जो एक गर्भ को धारण करता है। हालेलुया। जो एक गर्भ को धारण कर लेता है, और वो वचन आपके अंदर जैसे ही जाता है तो वो स्वास्थ्य को धारण कर लेता है, वो समृद्धि को धारण कर लेता है, वो हर एक उस चीज को धारण कर लेता है जो मनुष्य कहता है कि आप नहीं कर सकते। पर आपका रिएक्शन क्या है उस वचन के प्रति? जब मैं आपको सिंपल एक चीज कहता हूँ, यीशु मसीह ने एक वचन दिया और ये वचन इतना अच्छा था, मैं आपको बताना चाहता हूँ। आप खोले यूहन्ना 13 चैप्टर 13 वर्स 20। चैप्टर 13 वर्स 20। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मेरे भेजे हुए को ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है, और जो मुझे ग्रहण करता है वह मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है। यीशु मसीह कह रहे हैं जो मेरे भेजे हुए को ग्रहण करता है वो मुझे ग्रहण करता है। हालेलुया। अगर आप यहाँ समझे कि यहाँ से हर हफ्ते यीशु मसीह प्रचार कर रहे हो तो आप कैसे सुन रहे होंगे? आमेन। हालेलुया। कि अगर हर हफ्ते यहाँ से खुद यीशु मसीह स्वयं आके प्रचार करे तो आपका सुनने का कैसा अनुभव होगा? हम बना दें कि गॉस्पेल इज ऑल अबाउट अ मैन ऑफ गॉड, गॉस्पेल इज ऑल अबाउट आवर गॉड। हमारे परमेश्वर के ऊपर पूरा सुसमाचार है। आमेन। उस मनुष्य में वो सामर्थ नहीं जिस परमेश्वर ने अपना वचन देके उसे भेजा है, उस वचन के अंदर सामर्थ है। हालेलुया। ये बिल्कुल ऐसा है, जब कोई वचन सुनाता है तब आप ऐसे उसे सुनते हो जैसे ये वचन स्वयं यीशु सुना रहा हो, तो वचन आपके जीवन के अंदर प्रभावशाली हो जाता है। हालेलुया। जब आप मनुष्य को ना देखकर ऐसे देखें कि ये वचन परमेश्वर ने अपने बेटे के द्वारा मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरी जनरेशन के लिए भेजा है, और आप कहते हैं हाँ जैसा तेरा वचन है वैसा ही मेरे साथ हो, तो आप परमेश्वर के बड़े कामों को अपने जीवन में देखेंगे। आमेन। यीशु मसीह अपने घर जाते हैं और घर जाके अपने लोगों के बीच प्रचार करते हैं, कोई उनकी बात को तवज्जो नहीं देता, क्योंकि वो उसे परमेश्वर की ओर से भेजा हुआ नहीं देख रहे होते। वो नहीं देखते कि इस शख्स को परमेश्वर ने भेजा है। आमेन। वो क्या देख रहे थे? ये तो कारपेंटर का बेटा है। वो क्या देख रहे थे? ये तो इसके तो भाई बहन हमारे साथ खेलते हैं, इसकी तो माता को हम जानते हैं, इसके तो पिता को हम जानते हैं, ये तो एक साधारण मनुष्य है, हम इसकी क्यों सुने? हमारे पास तो बहुत बड़े बड़े टीचर्स हैं, हमारे तो बहुत सारे रबाई हैं, हमारे पास तो बहुत सारे यहूदी धर्म शिक्षक हैं, हम इसकी क्यों सुने? पर जिन्होंने यीशु की सुनी, हालेलुया, जिन्होंने उसे जान लिया कि ये परमेश्वर की ओर से भेजा गया है, जो वचन ये दे रहा है ये आत्मा में भीगा हुआ वचन है, ये वो वचन है जो मेरे जीवन की हर एक कमजोरी को हटा के मुझे सामर्थ्य बना सकता है। आमेन। वो स्त्री क्या जानती थी? वो यही जानती थी कि ये परमेश्वर की ओर से भेजा गया एक मनुष्य है, और अगर मैं उसे छू ही लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। हालेलुया। वो ये नहीं सोचती थी कि ये कोई जादूगर है जो आंखों को खोल सकता है, ये कोई जादूगर है जो मेरे को ठीक कर सकता है। वो ये जानती थी कि ये परमेश्वर की ओर से भेजा गया एक पुरुष है, अगर मैं उसके वस्त्र को छू ही लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। हालेलुया। तो जब आप एक परमेश्वर के जन को सुनते हैं, हालेलुया, तो आप ऐसे सुने जैसे स्वयं परमेश्वर ने ये वचन एक स्वर्गदूत के नहीं, इस मनुष्य के द्वारा आपके लिए भेजा है। आमेन। हालेलुया। और जितना ध्यान आपका उस वचन पे रहेगा, चाहे कितना भी इम्पॉसिबल दिख रहा हो, पर जब आप कहते हैं कि जैसा मरियम ने क्या कहा? मरियम ने कहा जैसा तेरा वचन है वैसा ही
अगर वो जाती और अपने अड़ोस पड़ोस में लोगों से बात करती ऐसा है, वो क्या कहते हैं? पागल वागल हो गए। ऐसा हो सकता है क्या? अगर वो और लोगों से उस चीज के बारे में डिस्कस करती तो वो क्या कहते हैं? हो ही नहीं सकता। हालेलुया, हो ही नहीं सकता। वो यही तो आके उसे बोलते कि नहीं हो सकता। पर उसने क्या कहा? उसने कहा जैसा वचन कहता है वैसा ही, जैसा वचन कहता है वैसा ही। आज जिस समस्या में आप हैं, वचन ढूंढे और उस वचन को निकाले और कहे प्रभु जैसा तेरा वचन कहता है वैसा ही मेरे साथ हो। अगर तेरा वचन कहता है मैं कभी घटी को नहीं देखूंगा, तो जैसा तेरा वचन कह रहा है वैसा ही मेरे साथ हो। अगर तेरा वचन कह रहा है कि तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया हूं, तो मेरे साथ वैसा ही हो। क्योंकि आकाश और पृथ्वी टल सकते हैं, मनुष्य की बातें टल सकती है, साइंस टल सकती है, पर परमेश्वर का वचन जो जीवित है, सामर्थ्य है, वो कभी नहीं टलता। आमेन, हालेलुया। हमारे पास परमेश्वर का बीज दिया गया है। आमेन। और मैं आपको बताता हूं विश्वास कैसे कार्य करता है, ये हमारे लिए सीखना बहुत जरूरी है। जब मरियम ने स्वर्गदूत से कहा कि जैसा तेरा वचन कहता है वैसा ही मेरे साथ हो, अब मरियम को कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। हालेलुया। मरियम को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। उसे ऐसा नहीं लग रहा है कि उसका पेट निकल के आ रहा हो, वो ऐसा कुछ भी महसूस नहीं कर रही है। पर मरियम का रिएक्शन पता है क्या था? मरियम का रिएक्शन था, भाई इसमें आगे पढ़ना, वर्स 45 से, चैप्टर 1 वर्स लूक चैप्टर 1 वर्स 45। धन्य है वे जिसने विश्वास किया, जो बातें प्रभु की ओर से उससे कही गई वे पूरी होंगी। तब मरियम ने कहा मेरा प्राण प्रभु की बड़ाई करता है। मेरा प्राण प्रभु की, उसे दिख नहीं रहा है कि उसके पेट में बच्चा है या नहीं, पर वो कह रही है मेरा प्राण प्रभु की बड़ाई करता है। हालेलुया। जब हम प्रार्थना करते हैं या जब हमें परमेश्वर का वो वचन मिल जाता है, उस समय हमें क्या करना चाहिए? उसी सेकंड हमें परमेश्वर की बड़ाई करनी चाहिए। हालेलुया। हमें ऐसे नहीं कि कब होगा, कहाँ हुआ, अभी तो स्वर्गदूत बोल के गया था, कुछ तो फील हो नहीं रहा है। उसने ये नहीं कहा। उसने क्या कहा? उसने प्रभु की बड़ाई करी। हालेलुया। जब आप यहाँ से अपने जीवन के लिए उस वचन को ग्रहण करते हैं, उसी सेकंड जो आपका काम बनता है वो है परमेश्वर की बड़ाई करना। हालेलुया। एक दिन जरूर जो बीज आपके अंदर गया है वो आपको दिखाई देने वाला है। हालेलुया। अभी नहीं, पर वो दिखने जा रहा है। हालेलुया। पर वो बीज के जाने का समय अभी है। हालेलुया। हर हफ्ते प्रभु आपसे बात कर रहे हैं। हर संडे परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपको ब्लेस कर रहे हैं। हर हफ्ते परमेश्वर अपनी सामर्थ को आपको बताना चाह रहे हैं। पर जो ध्यान दे के उस वचन से कंसीव कर रहे हैं, गर्भ को धारण कर रहे हैं, वो ही अपने जीवन में आगे उन ब्लेसिंग्स को देख रहे हैं। आमेन। अगर आप साधारण लेंगे वचन को, आमेन, अगर आप साधारण लेंगे, आप कभी भी ब्लेसिंग्स को नहीं देख पाएंगे और फिर आप दोष लगाएंगे, सिर्फ और सिर्फ दोष। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। हालेलुया। मरियम ने किसको ग्रहण करा? वचन को, यीशु को। ऐसे ही जब वचन यहाँ से दिया जाता है, आप किसे ग्रहण कर रहे हो? यीशु को। हालेलुया। वो वचन जो यीशु है, आप उसे ग्रहण कर रहे हो और वो यीशु ही है जो आपकी हर एक समस्या का समाधान है। हालेलुया। इस पृथ्वी पे अगर कोई भी समस्या है तो उसका समाधान सिर्फ एक है, वो है प्रभु यीशु मसीह, वो है परमेश्वर का वचन।
हालेलुया। और वचन जिस कार्य के लिए भेजा जाता है उसे पूरा करके ही वापस आता है। आमीन। और पता है प्रभु यीशु मसीह क्यों आए थे? क्यों आए थे? ताकि हम स्वर्ग जा सके। यीशु मसीह के आने का पर्पस क्या था? हालेलुया। ये हमारा जानना बहुत जरूरी है कि यीशु मसीह के आने का इस पृथ्वी पे पर्पस क्या था, वो क्यों आए थे। आज हम विश्वासियों को ये जानना बहुत जरूरी है कि क्यों आए थे। क्या सिर्फ हमें स्वर्ग ले जाने के लिए? नहीं। हम खोलेंगे पहला यूहन्ना 3:8। पहला यूहन्ना 3:8। जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ से ही पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश करे। कि शैतान के कामों को नाश करे। परमेश्वर का वचन इसलिए आप पे पहुंचा ताकि शैतान जो आपके जीवनों में काम कर रहा है उसे नाश करे। हालेलुया। ये वचन आपके पास इसलिए पहुंच रहा है ताकि शैतान जो आपके जीवनों में काम कर रहा है उसे नाश कर डाले। हालेलुया। यीशु मसीह आया ही था शैतान के कामों को नाश करने। परमेश्वर का वचन हमारे पास दिया ही गया है ताकि शैतान के कामों को नाश करा जाए। हालेलुया। ये वचन हमें इसलिए दिया गया है। सामर्थ आगे बढ़ना वर्ष वही लूका चैप्टर 1 वर्स 47 46 47 48। और मेरी आत्मा मेरे उद्धार करने वाले परमेश्वर से आनंदित हुई, क्योंकि उसने अपनी दासी की दीनता पर दृष्टि की है। इसलिए देखो, अब से सब युग युग के लोग मुझे धन्य कहेंगे। हालेलुया। जो इंसान परमेश्वर के वचन को ग्रहण कर लेता है उसे लोग देख के कहते हैं कि ये धन्य है। हालेलुया। उसे लोग देख के कहते हैं कि ये जब मरियम ने गर्भ को धारण करा था, है ना, और वो बच्चा आने वाला था या जब वो बच्चा पैदा होने वाला था तो उसे बहुत कुछ सुनने को मिला था क्योंकि वो एक वर्जिन थी। हालेलुया। उसकी शादी नहीं हुई थी। उसे बहुत सारी तकलीफें सुननी पड़ रही थी, पर आज वो धन्य है। आज वो धन्य है। वो जानती थी चाहे लोग कुछ भी कहे पर मेरे अंदर जो है वो कौन है। आमीन। वो जानती थी चाहे लोग कुछ भी कहे पर जो वचन आपके अंदर है वो कौन है। अगर लोग आपसे कहते हैं कि तेरी बीमारी सही नहीं हो सकती, पर जो वचन आपके अंदर है वो कहता है कि तू चंगा है। अगर लोग आपसे कहते हैं ये परिस्थिति नहीं बदली जा सकती, तो जो वचन आपके अंदर है वो कहता है कि ये परिस्थिति आज ही बदल चुकी है। आमीन। लोग आपसे कहते हैं तेरा प्रमोशन नहीं हो सकता क्योंकि शायद तेरे पास वो डिग्री नहीं है, पर परमेश्वर का वचन कहता है मैंने तुझे सिर ठहराया है। तेरे पे डिग्री हो या ना हो, मैं तेरे साथ हूं। मेरा वचन तेरे साथ है। जब वो उस मरियम को गर्भवती कर सकता था, वो ही वचन आज आपको प्रमोशन दिलाने में सामर्थ्य है। आपकी डिग्री नहीं, परमेश्वर का वचन। आपकी बुद्धि नहीं, परमेश्वर का वचन। आपकी ताकत नहीं, परमेश्वर का वचन सामर्थ्य है। हालेलुया। बोलो मुझे गर्भ धारण करना सीखना है परमेश्वर के वचन से। हालेलुया। पता जब हम गर्भ धारण करते हैं, एक फीमेल गर्भ को धारण करती है, तो ऐसा नहीं होता कि अगले दिन बच्चा हो जाता है और उसे उस चीज के बारे में जानने में ना कि उसने गर्भ धारण कर लिया है 2 से 3 महीने लग जाते हैं। आमीन। हालेलुया। उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होता है। फिर जैसे जैसे वो बेली बढ़ती जाती है ना, वैसे वैसे सब लोगों को दिखाई देने पड़ता है। हालेलुया। आप यहाँ से वचन सुना, आपको कोई बीमारी थी, आपके पास वचन आया कि मैं यीशु के कोड़े खाने से चंगा हो गया। आप जाते हैं और आपके जो घर के लोग हैं वो कहते हैं कहाँ, ये बीमारी तो अभी भी वैसी दिख रही है, तो कहाँ चंगे हुए, कहाँ चंगे हुए। पर आपने गर्भ धारण कर लिया है। आपने
गर्भ धारण कर लिया है। आपको पता है कि आप क्या धारण करके आए हो। अगर आप उसमें ठहरे रहते हो तो कुछ टाइम बाद जो आपकी बेली है, जो ब्लेसिंग है, वो लोगों को दिखनी चालू हो जाएगी। लोग उन चीजों को बोलते हैं जो उन्हें दिख रही होती है, हम उन चीजों को बोलते हैं जो हालेलुया, जो हम देखना चाहते हैं। हम अनदेखी वस्तुओं को ऐसे बोलते हैं जैसे वो, क्योंकि हमने गर्भ को धारण करना सीखा है। हालेलुया। हम सब के पास, चाहे वो आदमी हो, चाहे वो या फीमेल हो, चाहे बच्चे हो, कोई भी हो, हम सबके पास एक गर्भ है, एक आत्मिक गर्भ। जब परमेश्वर का वचन हमारे अंदर जाता है तो हम प्रेग्नेंट हो जाते हैं उस वचन से। आमेन। तुरंत नहीं, पर वो जल्दी बच्चा, या वो जल्दी हीलिंग, या वो जल्दी प्रॉस्पेरिटी, या वो जल्दी ब्लेसिंग्स वो दिखने जा रही है। गर्भ को धारण करना सीखना है। आमेन। पता है क्या, जैसे एक फीमेल जब गर्भ को धारण करती है तो उसका अबॉर्शन हो सकता है, वो बच्चा गिर सकता है। सेम चीज हम लोगों के साथ है। हम भी जो आज हमने वचन कंसीव करा है, जो हमने गर्भ धारण करा है, हम उसे गिरा भी सकते हैं। अब बाइबल से पढ़ेंगे, हम खोलेंगे लूका चैप्टर 1 वर्स 18। नहीं, यहाँ से पढ़ा 14 से। हाँ 14। तुझे आनंद और हर्ष होगा और बहुत लोग उसके जन्म के कारण आनंदित होंगे, क्योंकि वह प्रभु के समान महान होगा और दाखरस और मदिरा कभी न पिएगा और न अपनी माता के गर्भ घी से पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएगा। और इजराइलियों में से बहुतेरों को उसके प्रभु परमेश्वर की ओर फेरेगा। वह एलिया की आत्मा और सामर्थ्य में होकर उसके आगे चलेगा और पितरों का मन बदल बाल बच्चों की ओर फेर देगा और आज्ञा न मानने वालों को धर्मियों की समझ पर लाए और प्रभु के लिए एक योग्य प्रजा तैयार करे। जकरिया ने स्वर्गदूत से पूछा, मैं कैसे जानूं? किसने स्वर्गदूत से पूछा? जकरिया। किसने स्वर्गदूत से पूछा? जकरिया एक वो मनुष्य था जो सारा टोरा को जानता था, जो सारी व्यवस्था को जानता था और वो लोगों को उस व्यवस्था को पढ़ाता भी था। उसे व्यवस्था के बारे में सब कुछ पता था। हालेलुया। पर वो ही स्वर्गदूत जब उससे आके मिलता है, जिस जकरिया को पता था कि अब्राहम जो 100 वर्ष का था, परमेश्वर ने उसे पुत्र दे दिया, वो ही जकरिया जब आज स्वर्गदूत परमेश्वर के वचन को उसके पास लेकर आता है तो वो कहता है कि मैं तो बूढ़ा हूं, मेरे बच्चा कैसे हो सकता है। वो ही जकरिया कह रहा है कि मैं कैसे, मेरी बीवी जो बूढ़ी हो चुकी है वो कैसे गर्भ धारण कर दिया। हो सकता है जो बहुत ही बोलने से लोगों को परमेश्वर के वचन को बताता हो कि अब्राहम ने जो 100 वर्ष का था, परमेश्वर ने उसे पुत्र दिया। सारा जो बूढ़ी हो गई थी, परमेश्वर ने उसे जवान कर दिया, परमेश्वर ने उसे बालक दिया। वो ही जकरिया जब परमेश्वर स्वर्गदूत उस वचन को लेकर आता है तो वो क्या बोलता है? वचन के विरोध में बोलता है, क्योंकि वो किस पे डिपेंड हो गया था? अपनी शारीरिक एबिलिटीज पे। आमेन। वो अपनी शारीरिक एबिलिटीज को देख रहा था। वो सोच, जैसे आज मैं बहुत सारे लोगों से बात करता हूँ तो पता क्या कहते हैं? परमेश्वर पहले ऐसा काम करते थे, आप थोड़ा ना करते हैं। इसी तरह जकरिया भी ऐसा सोच रहा था कि परमेश्वर तो शायद मूसा के टाइम में वैसे काम करते थे, शायद अब्राहम के टाइम में वैसा काम करते थे, आप थोड़ा ना करते हैं। परमेश्वर कल, आज और युगानुयुग एक सा है। उसका वचन कल, आज और युगानुयुग एक सा है। उसका वचन कल भी सामर्थी था, उसका वचन आज भी सामर्थी है, उसका वचन हमेशा सामर्थी ही रहेगा। आमीन। हालेलुया। उसके वचन से एक चीज नहीं जा सकती, वो है सामर्थ।
बाइबल बताती है कि सब कुछ उसके वचन के द्वारा ही बनाया गया है। पर जब आप वचन के विरोध में बोलते हैं, आगे बढ़ना चाहिए। जकरिया ने स्वर्गदूत से पूछा, हाँ। ये मैं कैसे जानूं, क्योंकि मैं तो बूढ़ा हूँ और मेरी पत्नी भी बूढ़ी हो गई है। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, मैं जिब्राइल हूँ जो परमेश्वर के सामने खड़ा रहता हूँ, और मैं तुझसे बात करने और तुझे ये सुसमाचार सुनाने को भेजा गया हूँ। लेकिन जिस दिन तक ये बातें पूरी ना हो ले, उस दिन तक तू मौन रहेगा और बोल ना सकेगा। हालेलुया, तू मौन रहेगा और बोल ना सकेगा। हालेलुया, क्योंकि वो जानता था स्वर्गदूत जो प्रभु करना चाह रहे हैं, ये मुंह से नेगेटिव बोल बोल के उसे होने ना देगा। मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, अगर आप किसी वचन को आज ग्रहण कर रहे हैं और आपसे नेगेटिव बोलना नहीं रुक रहा है, तो जाके एक डॉक्टर टेप खरीदे और अपने मुंह पे लगा लें। कुछ दिन के लिए मौन हो जाए, उस वचन को काम करने दे। हालेलुया। स्वर्गदूत ने क्या कहा कि तू अब नहीं बोल पाएगा, क्योंकि वो जानता था जो वचन का बीज गया है वो बीज खराब हो जाएगा अगर ये नेगेटिव बोलता रहेगा, अगर ये वचन के विरोध में बोलता रहेगा, अगर ये अपनी एबिलिटीज पे खड़ा हो जाएगा, ये अपनी बुद्धि, अपनी ताकत, अपनी डॉक्ट्रिन पे खड़ा हो जाएगा, तो जो बीज परमेश्वर ने भेजा है, जिस कार्य के लिए परमेश्वर ने वचन भेजा है, वो कार्य पूरा नहीं हो पाएगा। स्वर्गदूत ने उसके मुंह को बंद कर दिया। आमेन। हम भी बहुत बार ऐसे करते हैं, हम यहाँ पे बहुत एक्साइटेड हो गए, आमेन, हालेलुया, आज मैंने वचन से ये सीखा, पर बाहर जाते ही उसी वचन के विरोध में बोलने लगते हैं। और सबसे बुरा पता है क्या है? सबसे बुरा मैं आपको बताता हूँ क्या, जो अभी हमने पढ़ा कि यीशु मसीह ने कहा जो मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है, आप अपने जिसने आपको वचन सिखाया, आप उसके जब विरोध में बोलते हो तो आप बिल्कुल ऐसा करते हो जैसे आप यीशु के विरोध में बोलते हो। ये वचन सिखाना, क्योंकि परमेश्वर ने जिस शख्स को भेजा है वो वचन देने के लिए, जब आप उसके विरोध में बोलना चालू करते हो तो आप यीशु के विरोध में बोलना चालू करते हो। और आप वो जो बीज आपके अंदर गया है, भले ही आपको पता है क्या, बहुत बार ऐसा होता है, हमने वचन पढ़ा, हमें वचन सीख गए, हमें पता चल गया ये वचन क्या कह रहा है, हम फिर क्या करते हैं, हम फिर जो प्रचारक के बारे में गलत सलत बोलना, वो हम क्या कर रहे हैं, जो बीज अंदर गया उस बीज को सड़ा रहे हैं। हालेलुया। हम क्या कर रहे हैं, जो वचन हमने सुना है उसके विरोध में बोलना चालू करते हैं, अरे कहाँ हो रहा है, कहाँ दिख रहा है, ये तो ऐसा कहते हैं, ऐसा तो हो नहीं रहा है। हम वचन के विरोध में बोलना चालू कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, वो जो बीज अंदर गया उसे मार रहे हैं। हालेलुया। अब जब जो भी यहाँ प्रेग्नेंट हुई होंगी, जितनी भी मम्मी लोग हैं, उन्हें पता है कि उस बच्चे को कैसे संभाल के रखा जाता है, कि हम सीढ़ी नहीं चढ़ेंगे, हम ऐसा खाना खाएंगे, हम ऐसा करेंगे। हालेलुया। बच्चे को ना एक कॉर्ड जुड़ी हुई होती है, क्या बोलते हैं, अम्बिलिकल कॉर्ड, है ना, वो जुड़ी हुई होती है। उससे क्या होता है, सारा खाना जाता है उस बच्चे के पास, है ना, वो बच्चा जो गर्भ में है उसके पास सारा क्या पहुंच रहा होता है, खाना। इसी तरह जब बीज हमारे अंदर जाता है तो जो हमारे कान है ये खाने को, उस बीज को बचा रहे होते हैं। अगर आप नेगेटिव सुन रहे हैं तो जो बीज है अंदर मरना चालू हो जाएगा, और अगर आप वचन सुन रहे हैं तो वो बीज और ताकतवर और ताकतवर और ताकतवर होता चला जाएगा। तो जब वचन सुने तो उस वचन को लगातार विश्वास के वचन को सुनो, ताकि जो वचन ग्रहण करा है वो जल्दी से जल्दी आपको दिखाई दे, वो एक हेल्दी बेबी की तरह, वो एक हेल्दी हीलिंग की तरह, वो एक हेल्दी प्रॉस्पेरिटी की तरह आपके सामने आके खड़ी हो जाए। ये वचन हम सबके लिए है। ऐसा हम सब ने बहुत बार जो वचन सुना है उसे अबॉर्ट कर दिया है, उसे मार दिया है, उसके विरोध में बोल के। मरियम ने क्या कहा, मरियम ने एक बार भाई फिर से कहा ना, यहाँ वर्स 38। मरियम ने कहा, हाँ, देख प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। उसने एक ऐसी चीज सुनी थी जो इम्पॉसिबल थी, कि तू क्या करेगी, एक पुत्र को जनेगी।
परमेश्वर के द्वारा सब कुछ मुमकिन है। बोलो, परमेश्वर के द्वारा सब कुछ मुमकिन है। बोलो, परमेश्वर के द्वारा सब कुछ मुमकिन है। वचन के द्वारा सब कुछ मुमकिन है। जो लोग कह रहे हैं नामुमकिन है, वचन आके कहता है मुमकिन है। हालेलुया। विश्वास करना सीखो। बोलो, जैसा वचन कहता है वैसा ही हो। और उस वचन के लिए जो अंदर गया है, धन्यवाद हो जाओ। क्योंकि मरियम ने क्या करा था? मरियम ने अपने अंदर से उसके लिए धन्यवाद करना चालू कर दिया था। जब दिख नहीं रहा था तो उसने क्या करा? धन्यवाद करना चालू कर दिया। हालेलुया। हम क्या करते हैं? हम कब धन्यवाद करते हैं? जब हमें, हालेलुया। पर आत्मिक जगत में ऐसे नहीं होता। आत्मिक जगत में ऐसे काम होता है, जब दिख नहीं रहा होता है तब धन्यवाद करना चालू हो जाता है। आमेन। हालेलुया। दीदी इसकी वर्ष 37 पढ़ो। क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वह प्रभाव रहित नहीं होता। मरियम ने कहा, जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वह प्रभाव रहित नहीं होता। ये वचन जो परमेश्वर की ओर से है, जिसके अंदर आपकी हर एक समस्या का उत्तर है, ये प्रभाव रहित नहीं है। हालेलुया। इसके अंदर आपकी हर एक का मतलब हर एक समस्या का उत्तर नहीं, समाधान है। हालेलुया। जब आपको समाधान नहीं मिले तो उसके वचन जो प्रभाव रहित है, हर एक वचन जो परमेश्वर की ओर से होता है उसके अंदर सामर्थ होती है। आमेन। चाहे वो हमें एक्साइटेड कर रहा हो या नहीं कर रहा हो, पर जब वचन हम सुन रहे होते हैं, वो वचन हमारे अंदर एक बदलाव को ला रहा होता है। आमेन। तो जो वचन सुनना है तो कैसे सुनना है? ध्यान से। हालेलुया। क्योंकि वचन कौन भेज रहा है? परमेश्वर। हालेलुया। वचन कौन भेज रहा है? परमेश्वर। और उस वचन के द्वारा वो हर एक चीज का उत्तर हमें दे रहे हैं। जो बहुत बार हम बहुत चीजों में देखते हैं ना कि हम तो इतनी प्रार्थना कर रहे हैं, उत्तर नहीं मिल रहा है। हमने तो इतना उपवास रख लिया, उत्तर नहीं मिल रहा है। पर क्या जो बीज हमने ग्रहण करा था, हमने उसका पालन पोषण अच्छे से करा है? जो वचन हमने सुना था, जो हमारे अंदर गया था, क्या उसका पालन पोषण हमने अच्छे से किया? जब हम उसका पालन पोषण अच्छे से करेंगे तब हमें जल्दी ही जो वचन अंदर गया है वो बाहर दिखने जा रहा है। आमीन। हालेलुया। जो बीज अंदर गया है वो बाहर आने जा रहा है। हालेलुया। जो भी परमेश्वर के बीज को, इसके अंदर बहुत सारे बीज हैं, इसके अंदर इतने सारे बीज हैं, और ये सारे बीज आपके और मेरे लिए हैं। हालेलुया। क्योंकि हम उसके बेटे बेटियां हैं। और यही गुड न्यूज है। क्या इससे बड़ी कोई गुड न्यूज हो सकती है कि परमेश्वर के पास ग्रैंड चिल्ड्रंस नहीं है? बीच में कोई नहीं है। हम डायरेक्टली, जैसे यीशु मसीह सीधा परमेश्वर की संतान है, वैसे हम भी सीधा परमेश्वर की संतान है। जो दर्जा यीशु को दिया गया वो ही दर्जा मुझे और आपको दिया गया। जिस सिंहासन पे यीशु को बिठाया गया उसी सिंहासन पे मुझे और आपको बिठाया गया। जो सामर्थ यीशु को दी गई वो ही सामर्थ मुझे और आपको दी गई है। यीशु ने हर एक चीज का समाधान वचन से ही दिया। आमीन। हर एक समस्या का उसके चेले गए, उसके चेलों ने भी जो दिया वचन ही दिया। हालेलुया। हमें इस वचन को ग्रहण करना सीखना है। आमीन। तो हम अपनी आंखों को बंद करें। हर एक शख्स अपनी जगह पर खड़ा हो जाए। पिता परमेश्वर, आज जो आपका वचन बोया गया है ये गर्भ को धारण करता है। यीशु मसीह, जो आपका वचन कहता है कि आप हमारे चरवाहे हैं, हम कभी कभी को ना देखेंगे। पिता परमेश्वर, आज यहाँ खड़ा हर एक जन अपने अंदर कंसीव करता है इस बच्चे को,
कंसीव करता है इस वचन को। यीशु मसीह जैसा आपका वचन कहता है कि आपके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए हैं, पिता परमेश्वर आज हम ग्रहण करते हैं अपने अंदर उस चंगाई को। पिता परमेश्वर जैसे आपका वचन कहता है कि आपने हमें सर ठहराया है, पूछ नहीं। पिता परमेश्वर हर एक शख्स जो यहाँ है वो अपनी एजुकेशन के अंदर ऊंचा उठने जा रहा है, वो अपनी जॉब के अंदर ऊंचा उठने जा रहा है, वो अपनी सेवकाई के अंदर ऊंचा उठने जा रहा है। पिता परमेश्वर हर एक शख्स जो आज आपके वचन को ग्रहण कर रहा है, पिता परमेश्वर वो एक अच्छे और हेल्दी बेबी के साथ आ रहा है, वो अच्छे हेल्दी ब्लेसिंग्स के साथ आ रहा है। कमान अपने हाथों को उठाओ और वचन को बोलो। जिस भी एरिया के अंदर आप कुछ गड़बड़ देख रहे हो, वचन को बोलो। बोलो मैं और मेरा परिवार, मैं और मेरा घराना परमेश्वर का, बोलो बोलो परमेश्वर के वचन को बोलो। हालेलुया, थैंक यू जीसस। मैं और मेरा घराना परमेश्वर की सेवा करेगा। कम ऑन अपने लिए वचनों को बोलो, वचनों को बोलो, वचनों को बोलो। जिस भी एरिया के अंदर आप देखना चाह रहे हो, परमेश्वर का वचन आज आपसे आके कहना है कि तुम गर्भधारी करोगे, तुम एक गर्भ को धरोगे। हालेलुया, ब्लेसिंग तुम्हारा पोषण है, ब्लेसिंग तुम्हारा पोषण है, आनंद और जय तुम्हारी 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 है। थैंक यू जीसस। कम ऑन अपने हाथों को उठा के इसका धन्यवाद करो, धन्यवाद करो उस बीज के लिए जो आपको आज बोया गया है। धन्यवाद करो। एक हेल्दी ब्लेसिंग जल्दी दिखने जा रही है, आपकी हेल्थ इंप्रूव जल्दी दिखने जा रही है। कम ऑन उसके लिए धन्यवाद करो। ये कलीसिया बढ़ने जा रही है। हालेलुया। उस परमेश्वर की महिमा करे, अपने मुंह को खोल के। हालेलुया लॉर्ड, थैंक यू जीसस। आज पूरे हॉल में उस परमेश्वर की महिमा। हालेलुया लॉर्ड, आज इस सरकार को बताने की तेरी परिस्थितियां, तेरी लाइफ परिस्थितियां, तेरी लाइफ परेशानियां हमारे सामने देखी देती। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। लिखा बाबा का पासा खाया हमारा बला, रिबा ना पासा खाया बला बला, रे लाला साला से बला साला ना खाते, रे लाला का खाना ना खाते, ओ ना बला बला से, रिबा ना खाते, ओ ना खाते। हालेलुया, लिखा साला बाबा, हालेलुया, लिखा साला, रीदा ना मोरे को साले ना खाते, रे को शे को ना। थैंक यू जीसस। कमाल का
को संभालना आपका काम है। हालेलुया। आप लोग अपनी वाइफ से जाके सीखे कि कैसे जब होता है ना बच्चे को संभालते हैं। हालेलुया। सीखो, है ना, कि कैसे वो ध्यान देती हैं कि सीढ़ियाँ इतनी नहीं चढ़नी है, वो ध्यान देती है कि क्या खाना है, वो जानती है बच्चे के लिए कौन सी चीज खराब है। उसी तरह जो बीज अंदर गया है, नेगेटिव सुनना उस बीज के लिए खराब है। चाहे आप सोचते हो ये नामुमकिन है, पर परमेश्वर का वचन कह रहा है कि मेरे द्वारा, मेरे वचन के द्वारा सब कुछ संभव है। हालेलुया। वो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। उसने हर बार ऐसा करके दिखाया। हालेलुया। हम बार बार देखते हैं कि उसने पानी को दाखरस बना दिया, पर पतरस के लिए उसने पानी को सीमेंट बना दिया कि वो उस पे चल सका। हालेलुया। जो असंभव था वो संभव कर देता है, और आज भी वो अपने वचन के द्वारा संभव कर रहा है। सिर्फ एक वचन, पतरस के पास एक वचन पहुंचा, आ, और पतरस आ गया। हालेलुया। पानी सीमेंट की सड़क बन गया। हालेलुया। पर जब उसकी नजरें तूफान पे गई वो डूबने लगा। हालेलुया। जबकि परमेश्वर ने कहा था हाँ तू चल सकता है। हालेलुया। वचन के विरोध में सुनना बंद कर दो। आमीन। बोलो मैं अपने बीज को संभालूंगा। अपने बीच को संभालना। बोलो पवित्र आत्मा मेरी मदद करे कि जो बीज आज मेरे अंदर बोया गया है मैं उसे संभाल ले पाऊं। हालेलुया। हालेलुया। शांति और जय आपकी है। हालेलुया। आपसे कोई जय को नहीं छीन सकता, आपके परिवार से कोई जय को नहीं छीन सकता। शांति और जय तुम्हारी है। आमीन। हालेलुया। हम हालेलुया। और हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, हाथों को उठाएंगे। हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेके सदा तक हमारे साथ बनी रहे। आमीन। 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 हालेलुया। एक बार फिर से जोरदार बोलो प्रभु यीशु मसीह की हालेलुया। हालेलुया।